है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है समझते हैं। तो बोला द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, मतलब जो मोशन करेगा पार्टिकल ना वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो किसी पे डिपेंड होने वाला नहीं है। इन विच द पार्टिकल कैन मूव, मतलब कि कोई पार्टिकल अगर है ना तो वो जहाँ मन करे वहाँ घूमे, वो किसी और के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो किसी पे बिना दबाव के या बिना कुछ के क्या करता हो, कहीं पर जहाँ मन करे वहाँ चला जाए, इंडिपेंडेंट जो हो किसी चीज़ पर, वो क्या कहलाता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। या ऐसे कह सकते हो कि द पार्टिकल कैन मूव आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी। मतलब कि वो बंदा यहाँ खड़ा है, अपनी एनर्जी चाहे इसको दे चाहे इसको दे चाहे इसको दे, आपस में बदल करे, किसी पे बिना डिपेंड हुए इंडिपेंडेंट हुए अगर ऐसा कर रहा है तो उस, क्योंकि यहाँ पर गैस है थर्मोडायनामिक्स के अंदर में, तो वो काम कौन कर रहा है, गैस कर रहा है। तो गैस जो होगा ना वो मोशन कर रहा होगा ना, तो उस पर किसी पे डिपेंड नहीं होने वाला है। उसका जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेगा, मन करे इधर जाए मन करे उधर जाए, जहाँ मन करे वहाँ जा सकता है। पर इसी कंडीशन में अगर हम ऐसा बोलें तो वही गैस जो होगा वो अपनी एनर्जी को भी क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, या उधर जाए या तो इधर जाए, जहाँ मन करे वहाँ जाए। फिर वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है फ्रीली, बिना किसी के डिपेंड हुए। तो इंडिपेंडेंट अगर वो एनर्जी को एक्सचेंज करता हो या इंडिपेंडेंट मोशन करता होगा तो वो कहलाएगा आपका क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाने वाला है। अब एग्जांपल में समझते हैं। कह रहा आंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे चींटी है तो ज़मीन पे चल रही है, ध्यान समझिए। तो चींटी तो ऐसा नहीं है कि उड़ जाएगी हवा में, तो इसका मतलब अगर वो ज़मीन पे चल रही है तो इतना फिक्स है कि उसके लिए एक ही रास्ता है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या हो सकता है, 1, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में घूमने वाली है। लेकिन ऐसा हम बोले कि इट इज़ मूव ऑन अ प्लेन, कि अगर वो प्लेन में मूव है तो प्लेन हमेशा क्या होगा, 2 प्लेन ऐसा होता है, या तो एक्स वाई हो जाए, या तो वाई एक्स हो जाए, या जेड एक्स हो जाए, तो ऐसे करके प्लेन बनता है। मतलब इसका मतलब वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है अगर प्लेन की बात कर दिया जाए तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी उसकी, देन इट हैज़ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब तीसरी बात, अ बर्ड फ्लाई इन एयर देन इट हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चिड़िया है तो हवा में उड़ रही है तो ये स्पेस हो गया, और स्पेस हमेशा 3D होता है, और 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड। उस चिड़ियों को उड़ने के लिए एक्स में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है, और जेड में भी जा सकती है। इसका मतलब उसके लिए जो चिड़िया है जो उड़ रही है उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाला है वो कितना होने वाला आपका है, 3 होने वाला है। ठीक है, तो आसानी से समझ गए कि जो बर्ड फ्लाई इन एयर देन इट हैज़ क्या, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट, फॉर रिजिड बॉडी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। अब देखो रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी जो होती है वो फिक्स होती है, मतलब उसके शेप और साइज में आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर वो मोशन करेगा ना तो वो 2 तरह से मोशन करता है, एक ट्रांसलेटरी मोशन करता है और एक रोटेशनली मोशन करता है। तो अब समझो इसमें बात, अब उसमें बोला है ना कि इफ़ रिजिड बॉडी, तो जो रिजिड बॉडी है ना, जैसे कोई रिजिड बॉडी मान लीजिए मैं ही हूँ, फिक्स सेफ साइज है लेकिन एक समय तक है सेफ, लेकिन मेरा तो हो नहीं सकता, कभी वेट मेरा गेन हो सकता है, कभी जा सकता है। बट कोई चीज़ ऐसा है जैसे ईंट ले लो, ठीक है ना, तो ईंट का या तो एक्स में जाएगा या तो वाई में जाएगा या तो जेड में जाएगा, तो ये होगा उसका ट्रांसलेटरी। अब वो रोटेशन भी कर सकता है, ये आगे चल के समझ में भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से अगर कोई रिजिड बॉडी होगी ना तो वो 6 उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब उसी तरह से इफ़ अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, अब देखो सर्कुलर में ना हमेशा स्ट्रेट लाइन की जैसा ही होता है, वो ऐसे वो फिक्स हो चुका है कि अब इसी पे ही क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है। एक सर्कल अगर ले लूँ मैं तो इसी सर्कल पे ही रोटेट करने वाला है। इसका मतलब उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी सर्कुलर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा भी आपका कंपटीशन एग्जाम में कि अगर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में कर रहा होगा मोशन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, हमेशा उसकी 1 होने वाली है। लेकिन वही अगर पार्टिकल किस में मूव करे, इलेक्ट्रिकल आर्टिकल में, तो भाई सर्कुलर तो ऐसा हो गया आपका, लेकिन इलेक्ट्रिकल का ऐसा होता है, कुछ ऐसे होता है, 2 शेप दिख गए इसमें, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसलिए इसका शेप की वजह से क्या होता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। किस किस गैस के लिए, एक मोनोटॉमिक गैस के लिए, एक डायटॉमिक गैस के लिए और एक ट्रायटॉमिक गैस के लिए। अब इसमें एक और बात है, तो इन सब को जानने से पहले हमने बोला ना कि पार्टिकल मोशन कर रहा है, कैसे कैसे मोशन कर रहा है, तो या तो रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, या तो क्या ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा, या तो कैसा कर रहा होगा, वाइब्रेशनल मोशन कर रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में जानकारी नहीं है, ना ही वाइब्रेशनल मोशन के बारे में जानकारी है, और ना ही क्या है
उनको रोटेशनल मोशन के बारे में जानकारी है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वो हम पढ़ेंगे अब आगे क्या, रोटेशनल मोशन के बारे में, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में, और फिर वाइब्रेशनल मोशन के बारे में। और उसके बाद फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, मोनोटॉमिक निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, फिर निकालेंगे हम लोग किसका, डायटॉमिक का, और फिर निकालेंगे हम किसका, ट्रायटॉमिक का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग, ठीक है, अच्छे से। ओके, तक मैं बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने सबसे पहले जाना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, स्पेसिफिक हीट के बारे में जाने, फिर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर Cp, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, और हमने इससे पहले वाले में डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया और मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक के बारे में चर्चा किया था, और साथ ही साथ रोटेशनल, वाइब्रेशनल और क्या कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में मैंने बताया था। तो उसी का जो लेक्चर है वो अब इसमें समझने वाले हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है और ट्रांसलेटरल मोशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं पहले हम लोग रोटेशनल मोशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब हम रोटेशनल मोशन ऑफ गैस की बात करते हैं। तो बोला कि इट रिफर्स टू द स्पिनिंग ऑफ टर्निंग मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स अराउंड देयर ओन एक्सिस एज दे मूव थ्रू स्पेस। इंग्लिश बोल दिया मैंने, समझ में नहीं आया, समझो। बोला कि इट रिफर्स टू द स्पिनिंग और टर्निंग मोमेंटम, यह रिफर्स करता है स्पिनिंग करने का, स्पिन मतलब घूमना, ठीक है, स्पिनिंग, या टर्निंग, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, टर्निंग मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स, जितने गैस के इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पिनिंग कर रहे हो, स्पिनिंग करके घूम रहे हो या टर्निंग करके घूम रहे हो, किस एक्सिस पे, ऑन देयर ओन एक्सिस एज दे मूव थ्रू स्पेस। तो होता क्या है, जो रोटेशनल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेंटर ऑफ मास पे, मॉलिक्यूल के शेप पे और उसके टेम्परेचर ऑफ द गैस पे। अब देखो यहाँ पे जैसे ये वाला एटम्स है, फिक्स है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टर्निंग कैसे हो रहा है इसका, देखो ये ऐसे टर्निंग कर रहा है, ऐसे करके, तो ऐसे टर्न करते हैं सेंटर ऑफ मास के, इसमें भी देखो सेंटर ऑफ मास है, तो ये बंदा ऐसे टर्न कर रहा है। तो इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स अगर टर्न कर रहे होंगे, मतलब अपने सेंटर ऑफ जो मास है उसके रिस्पेक्ट में अगर टर्न कर रहे हो या स्पिन कर रहे होंगे इंडिविजुअल उसके हर गैस के मॉलिक्यूल्स, तो वो कहलाता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ मास पे, इन मॉलिक्यूल्स के क्या शेप पे और उसके साइज पे, और साथ ही जो टेम्परेचर होगा उस गैस के अंदर उसके ऊपर। तो ये तो हो गया पहला रोटेशनल मोशन। अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ गैस क्या होता है, इट रिफर्स टू द मोमेंटम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर, दे आर इन्वॉल्विंग इन द लीनियर पाथ विदाउट चेंजिंग देयर ओरिएंटेशन। होता क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपस में ये इसकी जगह लेगा, इसकी जगह लेगा, इसकी जगह, ऐसे कर करके ये रैंडम मोशन करते हैं। मतलब कि ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के बाद में यहाँ रखा गया पॉइंट, यहाँ रखा गया, तो ये अपने क्या कर रहा है कि इट रिफर्स टू द मोमेंटम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू द अनदर, दे आर मूविंग इन लीनियर पाथ। ये हमेशा लीनियर पाथ पे ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हो। ये अब इधर ऐसा नहीं कि इधर भाग जाए, इधर भाग जाए, वो लीनियर पाथ पे ही करने वाले हैं क्या, आपका ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो इस तरह से ये जैसे ये तो ऐसे कर लेगा, इसके साथ ऐसे कर लेगा, इसके साथ ऐसे, इसके साथ ऐसे, फिक्स रहने वाला है। मतलब ट्रांसलेटरी या तो लीनियर पाथ कह सकते हो, उस पाथ में क्या करेंगे, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है हमारा, ट्रांसलेटरी ऑफ अ गैस या ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द गैस। अब वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विद इन अ गैस वेयर द एटम्स विद इन ईच मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट टू द रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कहना बैक फोर्थ का मतलब क्या होता है, बैक का फोर्थ मतलब वाइब्रेशन। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मैंने देखो यहाँ पे लिया एक मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल, अब इस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना वाइब्रेशन हो रहा है, अंदर अंदर से वाइब्रेट कर रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होने की वजह से। तो जब वाइब्रेशन की बात हो, दो मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उस केस में वाइब्रेशनल मोशन होगा। और अगर हम बोले रोटेशनल मोशन की बात करें, तो वो क्या करेगा, अपनी एक्सिस को के रिस्पेक्ट में क्या करने वाला है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या करने वाला, टर्न करने वाला, मूव करने वाला। और अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूंगा, तो वो क्या करने वाला है, वो बंदा वहीं पर रहने वाला है, लेकिन वो पूरा लेके मूव करेगा, एक स्पेस इसके ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये एक्सिस जो हमारा है, ये ट्रांसलेटर, ये लाइन जो है ना, वो हमेशा फिक्स रहने वाली है। और फिक्स रहने वाली आपस में क्या करेंगे, अपने पोजीशन को इंटरचेंज करके क्या करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन करने, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन करने वाले हैं। लेकिन वही वाइब्रेशनल मोशन के अंदर में क्या होने वाला है, ये एक ही जगह क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे जितने, क्योंकि अब वाइब्रेशन का कंडीशन वही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो तो मॉलिक्यूल्स क्या हीट हो जाएंगे, और हीट होने के बाद क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ये सारा काम जो हो रहा है ना, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से हो रहा है। कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर मोनोटॉमिक में जाएंगे, तो मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है, और ये डायटॉमिक केस में चले जाओगे ट्रांसलेटरी प्लस क्या होता है आपका रोटेशनल होता है, और ये ट्रायटॉमिक केस में चले जाओगे तो ट्रांसलेटरी भी होगा
वाइब्रेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा, तो तीनों मोशन होगा। तो तीनों मोशन कैसे होगा तो हम जान भी चुके हैं इसके अंदर में कि रोटेशनल मोशन कैसे होता है, फिर ये ट्रांसलेटरी मोशन कैसे होता है और वाइब्रेशनल मोशन कैसे होता है। तो फिर से एक बार देख लो, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि वो अपनी एक्सिस के अबाउट में क्या करे, रोटेट करे, तो वो कहलाता है हमारा क्या, रोटेशनल मोशन। अब अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जब मोशन होगा तो वो कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन, और स्ट्रेट लाइन में हो लेकिन कैसा हो, वाइब्रेटिंग की वजह से हो, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, वाइब्रेशनल मोशन। और नोट्स के लिए तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है। थैंक यू।